हेलो दोस्तों, आई एम बैक। तो धुरंधर पार्ट 2 के लिए तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो क्यों ना आज हम लोग धुरंधर पार्ट 2 को लीक ही कर दे। मैंने लीक नहीं करा, इन्होंने ही लीक कर दिया है अपने पार्ट 2 को इन द ट्रेलर एंड टीजर्स। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिकोड द ट्रेलर एंड टीजर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ऐसे शॉर्ट्स की जो पार्ट 1 में थे ही नहीं। तो इट डायरेक्टली मीन्स कि वो पार्ट 2 के अंदर है। एंड पहले ही बोल देता हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेजर स्पॉयलर्स होंगे इसमें फॉर पार्ट 2। तो अगर तुमको शुरू करना है तो लेट स्टार्ट इट। तो हम लोग वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला वाला है मेजर पार्ट एंड सेकंड वन इज माइनर पार्ट। मेजर पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस ट्रेलर ने इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा मेजर प्लॉट हमको लीक कर दिया या रिवील कर दिया, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमको शायद स्पॉयलर्स दे दिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं विद द ट्रेलर कि जब पार्ट 1 का ट्रेलर शुरू होता है तो हमको मेजर इकबाल का कैरेक्टर दिखता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1971 कारगिल वॉर। यहाँ पे उसके बाद जो शॉट्स हैं वो पार्ट 1 मूवी में तो है ही नहीं, और ये मैं खुद बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने कल ही धुरंधर वापस देखी है। सो या बिलीव मी। तो पहला शॉट है ये वाला। मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि मेजर इकबाल अपने गुंडों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने लोगों के साथ एक जगह पर जा रहे हैं। एंड वो कहाँ जा रहे हैं उसका हमको आंसर मिलता है अगले शॉट में, जो कि है ये वाला, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि काफी सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठे हुए थे और शायद उनका खत्म हो चुका है, तो वो खड़े हुए हैं एंड वो वेलकम कर रहे हैं मेजर इकबाल का। एंड अब मेजर इकबाल क्या करेंगे उसका हमको क्लू मिलता है इसके अगले वाले सीन में, जिसके अंदर सेम इंसान सेम सीन, मोस्ट प्रोबेबली ये जगह भी सेम है, ये पूरा एरिया सेम है एंड ये सेम लाइन को फॉलो कर रहा है ये ट्रेलर। जिसके अंदर ये शॉट जो है इसके अंदर मेजर इकबाल कुछ बोलने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, कि ये चीज हमको दिखाती है कि कैसे मेजर इकबाल का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन द सेकंड पार्ट। एंड अगर तुमको लग रहा है कि वो सिर्फ इसमें बात करने आए हैं, ये जगह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसका अगला शॉट तुम्हें हैरान कर देगा। ये शॉट जो है यहाँ पे मेजर इकबाल एक्चुअली टकले हो चुके हैं। एंड ये जो टकला होना है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं जो दिखाने वाला हूँ अब, तुम याद रखना कि मेजर इकबाल टकले हो चुके हैं, बिकॉज अब तुमको बहुत भारी स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। एक ऐसे शॉट्स के कुछ आंसर्स मिलेंगे जो शायद अगर मेजर इकबाल टकले नहीं होते, अगर मेकर्स उनके बाल रख लेते या हमको ये शॉट नहीं दिखाते, तो हमको आगे कुछ पता चलता ही नहीं। बिकॉज इधर वो सेम एरिया में बैठे हुए हैं। ये शॉट शायद सेम एरिया का है बट सेम टाइम का नहीं है। ये शॉट शायद हमजा से लड़ाई करने के बाद का है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ इस बारे में तुमको अभी पता चल जाएगा। टीजर के अंदर हमको मेजर इकबाल का ये शॉट दिखाया जाता है, जिसके अंदर मेजर इकबाल काफी खून से लथपथ हैं एंड वो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और काफी डेथली स्टेयर है इनका। एंड ये चीज देखकर थोड़ा सा डर लगता है कि मेजर इकबाल किसको मार चुके हैं, बिकॉज ही इज क्लियरली विनिंग हियर। बट मैं अगर इधर शॉट को देखूं तो मैं बताना मुश्किल है कि ये टकले हैं या बाल इधर नहीं है, बिकॉज ये शॉट के ऊपर जो ब्लैक बार्स हैं वो थोड़ा सा उसके चक्कर में हम नहीं देख पाते, कंसीडरिंग कि सेम एक मिनट मैं एक बार चेक करता हूँ कि इधर कपड़े सेम है कि नहीं। आई थिंक यस, आप बटन देख सकते हो, इधर इस शॉट में भी है एंड इस शॉट में भी है। आई थिंक इट इज द सेम शॉट जो सेम टाइम का होगा। ये दोनों शॉट ये किसी से मिलने आए होंगे और वो उनको धोखा दे देगा, या फिर कुछ ऐसा होगा कि लड़ाई करेंगे। अगला शॉट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ इनके बाल हैं, बिकॉज ये किसी को मार रहे हैं, ये किसको मार रहे हैं इसका अगला शॉट इसका आंसर देगा। लेकिन अभी के हिसाब से अभी इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। आई थिंक इनके पास अभी बाल हैं। ये इनका घर का एरिया है जहां पर ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। ये सेम अटायर है, सेम बनियान पहन के आए हुए हैं। पार्ट 1 के एंड में जब इनको पता चलता है कि रहमान दकेत मर चुके हैं, तो ये किसी को कॉल लगाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं का कोई मेंबर होगा, एंड बोलते हैं कि पता लगाओ कि किसने किया है ये। तो ये एरिया, ये जगह ऑलमोस्ट सेम ही है। आई थिंक सेम टाइम का नहीं है, बिकॉज ये जिसको मार रहे हैं वो इसके अगले शॉट में पता चलता है। यस दोस्तों, ही इज नन अदर देन रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली। एंड हमजा को ये मार रहे हैं एंड ये प्रूफ देता है बिकॉज द एरिया अराउंड हमजा इज सेम एंड आई कैन सी कि वो जिस चीज को उठा के मार रहे थे, इधर भी एक मिली अटैक होता है ऑन हमजा। मोस्ट प्रोबेबली ये एक लैंप होगा जो उठा के मारते हैं हमजा पे। एंड मैंने कहा था कि वो टकले होके बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, तो ये चीज दिखाती है कि इधर इनकी पहली लड़ाई होगी
जिसमें इनके बाल होंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो ये टकले हो जाएंगे। अब हम जो शॉट्स देखने वाले हैं ऑफ मिर्जा इकबाल वो इतने इंपॉर्टेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिलती है इन द टीजर कि टीजर के अंदर हमको एक शॉट देखने को मिलता है रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा कि वो बुलेट को डॉज करके जा रहा है ऑन द बीट। बट ये बंदा कौन था उस टाइम हमको नहीं पता था, लेकिन अभी मेरे टकले वाली थ्योरी, यस माय थ्योरीज नेम इज टकला थ्योरी, और टकला थ्योरी के हिसाब से ये मिर्जा इकबाल है। आई मीन व्हाई नॉट, लाइक ही हैज worn अ सेम अटायर, ही हैज द सेम हेयर मीन्स नो हेयर। तो मेरे हिसाब से द शॉट जो वो टकले होके बैठ के सिगार पी रहे ऑन द सेम एरिया, जो शॉट हमको चश्मा पहन के वो खून दिख रहा था सेम आउटफिट में, ये शॉट विद द सेम आउटफिट ये एक ही सीक्वेंस का है एंड दैट सीक्वेंस इज द क्लाइमैक्स सीक्वेंस ऑफ द धुरंधर पार्ट 2। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है फॉर द मूवी कि ये क्लाइमैक्स सीन हो। एंड एक और चीज, इसके बाद जो भी हम देखने वाले हैं वो सब क्लाइमैक्स सीन का पार्ट होगा। एंड एक बार और बोल देता हूँ, स्पॉइलर अलर्ट, हमको शायद पता चल जाएगा कि मिर्जा इकबाल की डेथ होती कैसे है। हम ये शॉट वापस देखते हैं ऑफ हमजा एंड मिर्जा इकबाल फाइटिंग। अगेन कंफर्म सेम अटायर, दोनों का सेम अटायर है। मिर्जा इकबाल टकले हैं, सेम जो भी कुर्ता पहन के आए थे वो बटन वाले के साथ। भाई बटन वाला नहीं करना चाहिए था, अगर बटन वाला नहीं होता ना तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये सेम ही सीक्वेंस है। दिस इज द सेम सीक्वेंस दे आर फाइटिंग फॉर अ पर्टिकुलरली लॉन्ग टाइम बिकॉज दे आर चेंजिंग प्लेसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको पता था कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मिर्जा इकबाल और हमजा लड़ाई करेंगे अराउंड द कंटेनर्स बिकॉज ये जो शॉट आता है अर्जुन रामपाल का, ये शॉट कंटेनर्स के पास है। तो भाई कितनी जगह बदलोगे एंड व्हाई ओनली कंटेनर्स? क्या कंटेनर्स का कुछ मतलब है? क्या कंटेनर्स के अंदर ड्रग्स हैं जो बड़े साहब का ड्रग्स होगा? आई मीन कंटेनर्स में ड्रग नहीं जाता है, आई नो, बट जस्ट फॉर फन ब्रो। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि यहाँ मिर्जा इकबाल भाग रहे हैं, ये पीछा नहीं कर रहे, ये टूटे हुए टांग के साथ कोई पीछा नहीं करता। पहली बात ये मैं जानता हूँ, टूटे हुए टांग के साथ कोई पीछा नहीं करता कुत्ते के अलावा। एंड दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए बिकॉज अगला जो शॉट आप देखने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर अलर्ट वाली चीज़ होगी कि ये जो शॉट है इसके अंदर कोई इंसान एक इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ पे गिर चुका है एंड ये इंसान टकला है। Yes, I have confirmed right now कि ये इंसान टकला है, ये इंसान टकला है। अगर ये टकला है तो अकॉर्डिंग टू टकला थ्योरी ये मिर्जा इकबाल है। एंड इतनी भयंकर धूप कैसे आ रही है मेरे मुंह पे? He is मिर्जा इकबाल, he is मिर्जा इकबाल एंड he is मिर्जा इकबाल एंड यहाँ वो मरने वाले हैं। If not, I'm happy। अगर ये शॉट उनके मरने का नहीं है एंड I have proved wrong तो I'm very happy कि मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि यहाँ क्यों मरेंगे। अगर ये यहाँ मरेंगे तो ये फिर से जगह बदल चुके हैं, कंटेनर्स के बाद ये यहाँ आ चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कंटेनर्स विल बी द प्लेस जहाँ पर ये मरेंगे। आई माइट बी राइट अबाउट दिस। एंड अभी जितना भी थ्योरी थी वो सब के सब मिर्जा इकबाल के अराउंड थी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शॉट्स की जो शायद तुमने पहले से ही देख लिए होंगे या तुमने गेस कर लिए होंगे। एंड दैट इज अ शॉट ऑफ रणवीर सिंह हमजा इन दिस अटायर जो बहुत सारा फेमस हुआ था ऑन द हनुमान काइंड गाना। एंड ऑल्सो ये जगह मोस्ट प्रोबेबली लायरी का दूसरा हिस्सा है that is owned by अर्शद पप्पू। ओन तो नहीं बोलूंगा, लाइक रूल्ड बाय अर्शद पप्पू। ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हमजा इन द फ्रंट है, ही इज लीडिंग। एंड ऑल्सो कल मैंने पार्ट 1 देखी तो मुझे पता चला कि जब हमजा पहली बार आता है रहमान दकेत की गैंग में हिस्सा करने वाला होता है, बनने वाला होता है, तो उसको एक इंसान मिलता है या उससे मिलवाया जाता है जो कि एक्चुअली अर्शद पप्पू का मेंबर होता है जो कि इंडियन ही होता है। लेकिन इस शॉट के अंदर अर्शद पप्पू वाला मेंबर अभी भी यही सेम इंसान है भाई, ही इज द सेम इंसान। एंड आई नो दिस थिंग बिकॉज मैंने कल ही पिक्चर देखी है, तो यू नीड टू बिलीव मी। एंड काफी इंपॉर्टेंट सीन ये होता है कि इधर हमको सेम शॉट रात का भी दिखता है एंड दिन का भी दिखता है। अब ये दिन और रात की क्या चीज है? आई थिंक ये सुबह आएंगे अटैक करने के लिए, रात हो जाएगी अटैक करते करते एंड अटैक तब भी चलता रहेगा पूरी रात। लाइक ये इतनी लंबी बैटल सीक्वेंस हो सकती है, हो सकता है कि इंटरवल के दौरान की एक बैटल सीक्वेंस हो। एंड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ऑफ दिस शॉट कि उज़ैर बलोच किसको मार रहा है विद चाइनीज नाइफ, चाइनीज नाइफ कहते हैं ना इसे, एंड चाइनीज नाइफ के साथ वो किसको क्यों मार रहा है, लाइक हु कैन इट बी। तो मैं तुमको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ऑफ द मूवी। ये जो शॉट हमको दिखाते हैं ऑफ पार्ट 2 का टीजर काइंड ऑफ, तो उसके अंदर ये सीन देखने को मिलता है। मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूँ बिकॉज इट कैन बी अ गोरी थिंग, बट
ये जो शॉट है इसके अंदर किसी का सर है इधर, एंड आई थिंक इट इज द हेड ऑफ अरशद पप्पू जो कि उजैर बलोच अभी काट रहा है। ये रियल लाइफ में हुआ था कि रहमान दकीत की मौत के बाद उजैर बनता है अगला किंग, एंड उजैर से पहले अरशद पप्पू का सर काटता है एंड उसके साथ पूरे लायरी में फुटबॉल खेलता है। यस, इट इज वेरी डार्क बट यस। अगला शॉट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा पावरफुल सीन है जो हमको बताता है कि हमजा के अंदर कितनी पावर आ चुकी है ऑफ दिस शॉट, कि जब हमजा बंदूक चलाता है तो कितने सारे लोग उसके साथ बंदूक चलाते हैं। सिंबॉलिकली चीज दिखाता है कि कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं, एंड ये सीन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रहमान दकीत की मौत के बाद उजैर क्यों नहीं बनेगा किंग, क्यों हमजा बनेगा किंग, बिकॉज हमजा वॉज द वन जिसने बचाया था, और हमजा का प्लान यही था स्टार्टिंग से कि ये काम या फिर ये रूल वो खुद करे। एंड द लास्ट इमेज ऑफ द मेजर प्लॉट इज दिस शॉट ऑफ हिम सिटिंग इन द चेयर ऑफ द किंग। ये शॉट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल रात को जब मैंने धुंधर पार्ट 1 देखी तो उसके अंदर काफी अच्छे से दिखाते हैं कि कैसे हमजा की नजर स्टार्टिंग से थी ऑफ रहमान दकीत कुर्सी, एंड अब वो उसी कुर्सी पे बैठा हुआ है। I mean, it is such a good thing, I love this part, I really love this part, and that might be it guys, that might be it for the video, because अभी हमने एक्चुअल में काफी सारे सीन्स छोड़े हैं फॉर पार्ट 2, बट उसका रीजन ये है कि अभी मुझे नहीं पता कि उनका क्या रोल होगा। बट अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, इसको हाइप कर देना, एंड हाँ याद रखना अभी बड़े साहब कौन है उसका रिवील हुआ नहीं है, और उसका रिवील ये चेहरा करने वाला है, तो अगर वो देखना है तो सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं बोलता हूँ तुमको अगली वीडियो में बाय बाय।